हेलो। आज हम बात करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के क्लास 11th आर्ट्स के एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस के बारे में। सेकंड, हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि आप एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करें। थर्ड, हम इसमें ये भी डिस्कस करने वाले हैं एंट्रेंस क्वेश्चंस पेपर के बारे में, और कौन सी बुक आप परचेज करें और कैसे प्रिपरेशन करें ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्लास 11th आर्ट्स का। तो क्लास 11 जो आर्ट्स का एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, इंग्लिश, जीके और सोशल साइंस। इंग्लिश के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे इसमें 25 एमसीक्यू, जीके 15 और सोशल साइंस के क्वेश्चन आते हैं 60 क्वेश्चन जो है सोशल साइंस के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको ध्यान किस पे देना है? सबसे ज़्यादा ध्यान आपको सोशल साइंस पे देना है। ठीक है, जीके कोई मुश्किल नहीं आती, जीके बहुत आसान आती है। ठीक है, और इंग्लिश पे भी आपको अच्छा खासा ध्यान देना है। तो आइए अब हम देखते हैं डिटेल सिलेबस कि ये सिलेबस जो है आप लोगों को डिटेल सिलेबस कहाँ दिखेगा। ठीक है, इस सिलेबस का पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। वैसे इससे पहले भी ये पीडीएफ अपलोड होगा तो आप वहाँ से वैसे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यह चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपके फ़ोन में टेलीग्राम नहीं है तो। बाकी टेलीग्राम है तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आइए अब हम इसमें देखते हैं सिलेबस का जो है कैसे रहता है आर्ट्स का। ठीक है, ये हमारे पास हम आ गए आर्ट्स के सिलेबस पे। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं अब हम आर्ट्स का सिलेबस की कैसे कैसे आपको किस टॉपिक्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, सिलेबस फॉर एडमिशन टेस्ट टू क्लास 11th आर्ट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सोशल साइंस देखिए, अब सोशल साइंस जैसे मैंने आपको बता दिया, सोशल साइंस पे सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है एंट्रेंस टेस्ट के लिए। अब देखिए एंट्रेंस टेस्ट के लिए सोशल साइंस पे आपको क्या ध्यान देना है। इंग्लिश का अगर मैं आपको दिखा दूँ, पहले इंग्लिश का देख लीजिए आप। आइए इंग्लिश का देख लेते हैं हम सबसे पहले। इंग्लिश में आपको कौन कौन से टॉपिक्स जो है इंग्लिश में पढ़ने हैं, इंग्लिश का सिलेबस सबसे पहले देख लीजिए। ये देखिए इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना है। इंग्लिश में आपको पढ़ना है काइंड ऑफ सेंटेंसेस, टेंसेस, ऑल टेंसेस, आपको सारे टेंसेस पढ़ने हैं, फॉर्मेशन एंड यूसेज, नरेशन और क्वेश्चन बेस्ड ऑन अनसीन पैसेज। ठीक है, तो ये इंग्लिश की प्रिपरेशन। अगर आपके पास कोई बुक है जिसमें ये सारे टॉपिक्स कवर हैं तो आप उसी बुक से प्रिपेयर कर लीजिएगा, आपको अलग से बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आप चाहें तो अरिहंत या फिर लूसेंट की जनरल इंग्लिश की बुक ले सकते हैं। ठीक है, पर बेस्ट पार्ट रहेगा आप सिर्फ और सिर्फ आपके पास बुक होगी, क्लास 10th में आपने परचेस करी होगी या फिर क्लास 9th में परचेस करी होगी, अगर उसमें ये सारे टॉपिक्स हैं तो आपको कहीं और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी आप एक गाइड ज़रूर लेंगे। अभी हम गाइड के बारे में बात करेंगे कि कौन सी गाइड आप ले सकते हैं कि इससे आसानी रहे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की। तो आइए अब हम चलते हैं, इंग्लिश का आपने सिलेबस देख लिया, अब हम देखते हैं सोशल साइंस का सिलेबस। ठीक है, और जीके में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आता, जीके काफ़ी आसान होती है। जीके के लिए भी आप चाहें तो एक जनरल नॉलेज की बुक ले सकते हैं। ठीक है, जनरल नॉलेज की छोटी बुक आती है, वो बुक आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं अब हिस्ट्री में। देखिए अब हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहली चीज़, जो भी यहाँ पे सिलेबस लिखा है आप अपनी क्लास 10th की बुक देखेंगे और उसमें टॉपिक वाइज प्रिपेयर करेंगे। आप एक एक टॉपिक इसमें देखेंगे, ऐसा नहीं है कि आप पूरी क्लास 10th की एनसीईआरटी पढ़ जाएं, पढ़नी आपको पूरी ही है, लेकिन आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो आपको टॉपिक वाइज करनी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको एक एक टॉपिक देखना है और उस टॉपिक के बारे में सारा कंटेंट आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपका क्वेश्चन आंसर अगर अच्छे से हो जाएंगे और आप एंट्रेंस टेस्ट फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा। और एक और चीज़, आप क्वेश्चन पेपर करने से पहले सिलेबस की प्रिपरेशन करने से पहले एक एंट्रेंस टेस्ट का पेपर सॉल्व कर लीजिएगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपने जो अभी तक के 10th में पढ़ा था आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक की थी, आपके मार्क्स उसमें कितने आ रहे हैं, और उस बेसिस पे आप फिर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, और प्रिपरेशन कैसे करनी है उसकी एक अलग से वीडियो अपलोड कर दी जाएगी स्कूल के लिए स्पेशली, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आइए बात करते हैं। ठीक है, हिस्ट्री में आपको पढ़ना है नेशनलिज्म इन यूरोप, ये आपको देख लेना है, नेशनलिज्म इन इंडिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये टॉपिक जितने भी हैं आपको टॉपिक्स वाइज पढ़ने हैं। ठीक है, ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन और प्रिंट कल्चर एंड नेशनलिज्म। और जियो में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है, रिसोर्सेस, रिसोर्सेज के टाइप्स, नेचुरल, ह्यूमन, नीड फॉर रिसोर्स प्लानिंग। तो आपको एक एक टॉपिक पे वर्क करना है अगर आपको एंट्रेंस टेस्ट निकालना है। नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, पावर रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, सिविक्स में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस, पावर शेयरिंग, मैकेनिज्म इन डेमोक्रेसी। ठीक है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है, वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी, कंपटीशन, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। देखिए
तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं आपको सारे के सारे टॉपिक्स क्लास 10th में आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में देखिए द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट, रोल ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी और कंज्यूमर अवेयरनेस। तो देखिए ये सारा का सारा सिलेबस कहाँ का है, क्लास 10th का। तो इससे आपको आइडिया लग जा रहा है कि सिलेबस में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। अब बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले आपको क्या कवर करना है, सबसे पहले आपको करनी है एनसीईआरटी बुक अच्छे से। मैं क्या कह रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक आपको अच्छे से कवर करनी है। सेकंड चीज़, एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू वाले, जितने भी क्वेश्चन आपको मिले फिलअप वाले, या फिर आपने जो है 10th में कोई सैम्पल पेपर लिया हो, चाहे वो इंग्लिश का हो चाहे वो सोशल साइंस का हो, अगर आपने सैम्पल पेपर लिया है, ध्यान रखना आपको सिर्फ सोशल साइंस पढ़नी है इसमें, ठीक है, आप इसमें साइंस नहीं पढ़ेंगे, तो सिलेबस देख के पढ़ना है आपको इसीलिए। तो सोशल साइंस का आपने अगर कोई सैम्पल पेपर लिया था जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो आपको उसको भी प्रैक्टिस करनी है, कोशिश करना है आपको एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अब थर्ड नंबर पे बात करते हैं कि आप कौन सी गाइड परचेज़ कर सकते हैं। तो आप जो है या तो शफीक गाइड परचेज़ कर लीजिएगा, ठीक है, आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन भी मिल जाएगी बुक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आप जो है कॉन्सेप्टम की भी परचेज़ कर सकते हैं। आपको एक गाइड ज़रूर परचेज़ कर लेनी चाहिए। अब वो परचेज़ करने से आपको क्या फ़ायदा होएगा, उसमें आपको सबसे पहली बात तो एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। बाकी कोशिश करूँगा मैं चैनल पे क्लास 11th के भी एंट्रेंस पेपर जल्द से जल्द अपलोड कर दो सॉल्यूशन के साथ, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो क्या करना है, आपको कोई एक परचेज़ कर लेनी है जो आपको ठीक लगे। ऐसा नहीं है कि दोनों बुक में से कोई बुक ख़राब है, कोई भी आप एक बुक परचेज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आपको उसमें टॉपिक्स भी थोड़े समरी में मिल जाएंगे। ये सारे फ़ायदे होंगे। लेकिन अगर आपको एंट्रेंस टेस्ट निकालना है तो आपको स्ट्रिक्टली सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जाना होगा। अगर आप एनसीईआरटी से सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ेंगे, देखिए क्वेश्चंस कोई ऐसा नहीं है कि एकदम अलग आते हैं, क्वेश्चन सारे बुक से ही आते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आप एनसीईआरटी से प्रिपरेशन करेंगे, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेंगे और एक शफीक गाइड या फिर कॉन्सेप्टम में से आप जो भी परचेज करेंगे वो कवर कर लेंगे, बस इतना सफिशिएंट है, आपका एंट्रेंस टेस्ट ईजिली निकल जाएगा। और आप एक जीके की बुक ले लेना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल छोटी साइज में बुक आती है जीके की, वो परचेज कर लेना, बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारा जो है जामिया मिल्लिया इस्लामिया का क्लास 11th का आर्ट्स का एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस, ठीक है। थैंक यू।